और एक डायरेक्टर थे, वो थोड़े से नामचीन भी थे, तो मतलब हाथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, और मतलब देख रहे थे कि बेटा बॉडी काफ़ी अच्छी बना ली है। अच्छा। अरे सलमान खान सर के बारे में मैं एक बात कहूँ, 1 सेकंड में आपको वो दोस्त की तरह फील करवा देंगे और 1 सेकंड में आपको ऐसे कचरा भी फील करवा देंगे। हाँ तो गाइस, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही पॉपुलर फेस फ्रॉम बॉलीवुड, जिन्होंने काम करा हुआ है बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, खुद भी बहुत शानदार एक्टर हैं और अभी ये राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं एंड डायरेक्टर ऑल्सो। इनका नाम है विशाल मल्होत्रा। स्वागत है। यार आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं सबको एक कन्फेशन करना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट, कि मैंने बाकायदा फ़ोन किया है और बोला कि यार बॉस बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और इतने जो लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं और प्यार करते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। विशाल, पता है क्या, जब मालूम पड़ा ना कि आपसे हो रहा है तो मैंने उनको बोला, यार तुम्हें याद है मैम्बो? तो देवर राइट, इनको ना 2-3 सेकंड लेकर रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मालूम पड़ गया। मैंने कहा यार करना है यार उनके साथ, यार बिठाते हैं उनको। अरे बहुत लवली यार, हम बहुत लकी हैं कि मतलब एक तो ये आपकी हम्बलनेस को दिखाता है कि आप मतलब ईगो नहीं रख रहे या कोई ऐसे स्टारडम वाली चीज़ नहीं रख रहे कि यार मैं आगे से अप्रोच करता हुआ कैसा लगूंगा। सबसे अच्छी क्वालिटी हमें यही लगी। एंड ऑफ कोर्स आपको बचपन से देखा है भाई, वी बीन योर फैंस। और इनफैक्ट आपकी जोश टॉक भी हमने देखी, मैं उसके नीचे कमेंट स्क्रॉल कर रहा था एंड आई एग्री टू द फैक्ट दैट बहुत लोगों ने लिखा है कि भाई आज भी आप वैसे ही दिखते हो जैसा हम आपको देख रहे थे भाई। और ऐसा लगता है भाई कितना टाइम हो गया आपको देखे हुए, मतलब आपने बिल्कुल फोड़ रखा था ना टीवी में एक्टिंग करके, बढ़िया। भाई विशाल, आपका फेस नहीं बदला है भाई, इस विश प्यार व्यार से वही चल रहा है, वही मैम्बो है। क्या वही बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो यार, इतनी मेहनत की है यार, तो वही मेहनत को अप्रिशिएट ही तो कर रहे हैं। आप यंग दिख रहे हो ना, देखो ना, आपकी लुक्स की अप्रिसिएशन है भाई। हम तो थोड़ा सा वेट गेन कर ले तो लोग ताने मारने लगते हैं, यार शक्ल पे थोड़ी ऐसे क्या हो गया, सब ठीक है ना, पर आपने मेंटेन कर रखा है भाई। हाँ जी, थैंक यू टू दैट। ये मतलब मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी, ज़रूर, मैं ये नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा कि मेहनत तो बहुत लगती है, मतलब डाइट और जो आपकी वर्कआउट है और ये सब तो लगता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, जेनेटिक्स, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे आप फादर मदर को देखेंगे तो गॉड ब्लेस, लेकिन उनका ये है कि दे स्टिल लुक यंग एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो जेनेटिक्स से आ जाता है यार। वैसे भाई आपकी एज क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ, बड़ी क्यूरियोसिटी। यार मैं अभी यार 72 का होने वाला हूँ यार अभी। सो बेसिकली 27। मैं ये आपको बता दूं कि आप बिन वर्किंग विथ ये ज़माना जो है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। लोगों का जो रिटेनरशिप होता है यहाँ पर दिमाग में, वो कुछ 5 सेकंड का ही होता है, आप तो जानते ही हो। तो टिकटॉक का ज़माना है, इंस्टाग्राम रील्स का है, शॉर्ट्स का ज़माना है कि 2-2 सेकंड में। लेकिन यार आई एम सो ग्रेटफुल, मतलब हाथ जोड़ के आई एम सो ग्रेटफुल कि यार 28 साल अभी चल रहे हैं और आज भी मैं काम कर रहा हूँ, आज भी लोग मुझे देखना चाहते हैं, आज भी मैं तो वो भाई कितनी एज के थे जब काम शुरू किया था? मैं यार, ये कैलकुलेशन का अच्छा तरीका है, बहुत ही स्मार्ट है आप कंप्यूटर साइंस है ना आपका जो मेजर था, आप इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, यस। हाँ, सो यार आई एम गोइंग टू बी 45 years old now. व्हाट? Yeah, and I was born on 15th November 1977. और विकिपीडिया में कुछ जुलाई 84 का डेट लिखा है, वो गलत है भाई, मैं बहुत कोशिश करता हूँ चेंज करने की। भाई आप हमारी एज के लग रहे हो, मुझे लगा कि मैं 28-30 के अराउंड, 45 नहीं लग रहे भाई बिल्कुल भी। 28 साल तो भाई को इंडस्ट्री में हो गए जितने के हम हैं भाई। स्कूल में भी हम मतलब इतने, मैं तो मैच्योर ही दिखता था और भी ज्यादा आपसे, आप तो बिल्कुल भी। तो भाई अगर मैं अभी पूछूं कि अभी क्या चल रही है आपकी लाइफ, क्या मजे आ रहे हैं, क्या चल रहा है, तो हाँ, मतलब आपने इतना काम कर लिया, आप सेटिस्फाइड हो या फिर आपको अभी बिल्कुल है कि मैं बहुत अचीव करना है? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे साथ उल्टा हो रहा है। जैसे डेकेड बाय डेकेड, साल बाय साल गुजर रहे हैं ना, तो आग ज्यादा मतलब और फ्यूल जा रहा है, और इस वक्त मैं इतना भूखा कभी नहीं हूँ, मतलब अब तो इतना फाड़ना है बॉस कि। वैसे शुभम ने आई गेस अदर देन वर्क पूछा था लाइफ में, अदरवाइज क्या चल रहा है बिसाइड्स वर्क? नहीं, ये एक जेनेरिक आंसर है,
मैं अपने करियर एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एंटरटेनर, एज इन अ रिलेशनशिप्स विथ फ्रेंड्स, हेल्थ, हर जगह मैं अपने आप को मतलब You want to give your best. द बेस्ट, आई वांट टू बी इन द बेस्ट ऑफ माय शेप ऑफ माय लाइफ इन एवरी सेंस। भाई अगर मैं इसे सम अप करूँ तो अभी आप बीस्ट मोड में हो बिल्कुल। और विशाल मोड इससे में हूं मैं। इससे True पहले विशाल मोड। आपने एक बिल्कुल डाउनर देखा है ऑफ कोर्स बहुत देखे हैं। तो वो वही रीजन है कि आप मतलब क्या व्हाट ब्रॉट यू बैक। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने कभी गिव अप नहीं किया है और ये मैं एक डायरेक्शन में बिल्कुल ब्लाइंडर्स लेकर मैं हमेशा जाता था और आज भी जाता हूँ। मैंने बहुत डाउन्स देखे, मैंने बहुत अप्स भी देखे, बहुत और आप सबने देखे हैं और आप देखेंगे भी, और इसी का नाम तो है जिंदगी दोस्तों। सच इज लाइफ। सच इज लाइफ। अगर आप एक ही डायरेक्शन में जाए, एक ही नीचे में जाए, मजा नहीं आएगा। तो व्हाट केप्ट यू अप, मतलब क्या थॉट्स हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या है जो आपको हमेशा यू केप्ट गोइंग, मतलब आप टूटे नहीं, क्या था वो? हर वक्त एक अलग इंस्पिरेशन थी, एक अलग एस्पिरेशन। नंबर 1 तो मैं वो कर रहा था जो मुझे बहुत पसंद करना था। मुझे आई लव डूइंग, आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई न्यू दैट आई से दिस विद ह्यूमिलिटी, लेकिन एक गिफ्ट है कि आई नो आई एम गुड एट इट, आई नो आई एम वेरी गुड एट इट। तो एक चीज़ तो वो है। एक मोमेंट था जब मैं वो छोड़ना नहीं चाहता था कि जो प्यार मुझे मिल रहा था। एक जिद बन जाती है कि यार नहीं यार, लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं चाहता हूँ ये हमेशा होता रहे। मैं हमेशा चाहता हूँ, मैं पीपल प्लीजर हूँ। अगर आप एक ऑडियंस में आप 1000 लोगों को भर दें और एक बंदा या बंदी उठ के बोले कि मतलब इतना ही, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और उसके पीछे पड़ जाऊंगा कि यार आई हैव टू मेक दैट पर्सन हैप्पी। लाइक मी, मुझे पसंद कर। हाँ प्लीज कर लो, और मैं कुछ भी करूंगा उसके लिए। आई एम अ पीपल्स प्लीजर, आई वॉन्ट दैट एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मुझे वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है, एक लेवल तो चाहिए ही था, क्योंकि अगर वो नहीं होना भाई तो फिर यार आप वो नहीं कर सकते हो जो आपका पैशन है, नहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे जिंदगी के साथ। ये बहुत सारे रीजंस हैं, हम जब बात करेंगे ना तो ऐसे थोड़े थोड़े रीजंस आ ही जाएंगे। जैसे कि यार लेट्स सी फॉर एग्जांपल बीकॉम राइट, बीकॉम कंप्यूटर साइंस, यूट्यूब, सक्सेस, लाइफ, फ्रेंड्स, हेल्थ, हैप्पीनेस। क्यों? आपकी जिंदगी में नीचे मतलब ऊपर नीचे तो हुआ था, सो ये क्यों हुआ? भाई हमारी जिंदगी में तो चल रहा है, जैसे आप कह रहे हो हर किसी की लाइफ में, हमारी जिंदगी में रहा है अप्स एंड डाउन्स, और संघर्ष तो रहता ही है। अभी भी आ जाता है कभी अभी भी आ जाता है। सो व्हाट कीप्स यू गाइस गोइंग? भाई भाई हमारी फ्रेंडशिप इज द मेन रीजन। मैं ये सोचता हूँ अगर मैं अकेला होता तो मैं छोड़ देता। हाँ, एक है दूसरे को पिकअप करने के लिए, वो नहीं था मेरे पास भाई। वही तभी तो मैं मेरे जानना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके लिए क्या थी वो चीज। नहीं, वो नहीं था, वो मैं बहुत मिस करता हूँ यार। आई थिंक अगर मैं चूक गया हूँ जिंदगी में, चाहे वो मेरी गलती हो या दूसरे की गलती हो, मेरे जो मैं पहली बार मतलब पता नहीं ये माहौल क्या है, सोफा क्या है, बट आई फील लाइक कि मैं आप लोगों को सालों से देखते आ रहा हूँ, सालों से दोस्त हैं हम, और मैं बोलना चाहता हूँ सब कुछ कि यार बोलो भाई, बोलो भाई। भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट अरे जेन्युइनली कि मतलब आप जैसे लोग भी हमारा काम देखते आ रहे हैं, तो दैट इज अ गुड फीलिंग। अच्छी बात है भाई, मतलब हम लोग तो बहुत, देखिए इट्स बेसिकली फर्स्टली थैंक यू। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आपका कंटेंट कंज्यूम करता हूँ तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है। मैं ये फीलिंग को जानता हूँ क्योंकि ये जब मैं फॉर एग्जांपल एक परफॉर्मेंस देता हूँ जैसे कि मैम्बो, और जब ऑडियंस उसे देखती है तो उसे वो फीलिंग हो रही है जो मुझे फीलिंग होती है आपको देखकर। सो आई अंडरस्टैंड, और ये जो कनेक्ट होती है ना ये चीज़, देखिए शायद आपसे बहुत बढ़िया सेट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन शायद आपसे भी बेटर सेट हो, शायद आपसे भी ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट हो, बेटर लुकिंग लोग हैं, बट दिस एनर्जी, लेकिन जो कनेक्ट होता है ना एक आंखों से, एक दिल में कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, वो एक देन होती है ऊपर वाले की। तो आप लोगों में है, भगवान ने मुझे भी दी है। अच्छा भाई, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे आपने यू हैव डन दोज सपोर्टिंग रोल्स, और एक टाइम के बाद आपने भी रियलाइज कर लिया कि मुझे यार ये सेम रोल्स नहीं करने, विच इज अ गुड डिसीजन आई गेस एक्टर के लिए, बट इट डिडंट वर्क आउट आपके केस में। तो व्हाट वाज दैट एंड व्हाई डिड दैट हैपन? सो इट्स नॉट सपोर्टिंग रोल्स भाई, दीपक, इट वाज मोर टू डू विद एक ही तरीके का मतलब एक टाइपकास्टिंग हो गया। टाइपकास्टिंग हो गई, जैसे वो हो गया कि हीरो का दोस्त है जो मजे लेता है, एंजॉय, और जो हीरो के लिए जान भी दे देगा, हीरो के लिए सब कुछ है। हाँ। तो यार ये सही चीज है, एक एक्टर को सेम रोल्स नहीं करने। मैं एक ही किस्म के रोल करता रहता,
और 10-12 साल ऐसे गुजर गए स्टूडियो में रह रहकर। मतलब मेरी ज़िंदगी क्या थी 12 साल के लिए कि मैं 15-18 घंटे स्टूडियो में रहता था, सेट पर रहता था, और द ओनली एक्सपोजर दैट आई हैड कि इस फिल्म की दुनिया से बाहर थी मेरे पेरेंट्स जिनके साथ मैं रहता था, और उनके साथ भी मुलाकात क्या होती थी 8 घंटे जब मैं आता था सोने के लिए। माई मॉम यूज्ड टू स्टे अवेक फॉर मी, माई फादर यूज्ड टू स्टे अवेक फॉर मी, राइट। बट द थिंग इज दैट पता ही नहीं लगा, और हर प्रोजेक्ट, हर रोल, मैम्बो, विक्की और वेताल, जॉन, हिप हिप हुर्रे, जन्नत, एक विवाह ऐसा भी, किस्मत कनेक्शन, IPL, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी, ये सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद जस्ट बिकेम एपिक हिट्स होते गए। शोज भी, फिल्म्स भी हिट होते गए और कैरेक्टर्स भी हिट होते गए। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अवार्ड्स मिलते गए, रिकग्निशन मिलते गए, पैसे आते गए, ग्रेट, थैंक यू। फिर एक ऐसा मौका आया जहां पर पहली बार 12 साल में मुझे 10 दिन का ब्रेक मिला, और उस 10 दिन का जो है वो किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वो एक्सटेंड हो गया। वो जो फिल्म की शूटिंग होने वाली थी वो 10 दिन से 20 दिन की होगी। तो पहली बार मुझे 20 दिन की छुट्टी मिली, और पहली बार मैं दुनिया में बाहर निकला। भाई ये ड्रामेटिक साउंड करता है लेकिन हुआ ही है, मैं दुनिया में बाहर निकला। जब मैं निकला, ऑल ऑफ अ सडन लोग मुझे देख रहे थे, अबे मेरा नाम जानते थे, लोग मुझे आकर ऑटोग्राफ पूछते थे, फोटोग्राफ लेना चाहते थे। मतलब आप कोई भी रेस्टोरेंट ले लो, कोई भी होटल ले लो, इस पूरे देश में, दुनिया में, मेरे लिए वहां पर एक टेबल हुआ करती थी। मैं ये कह रहा हूं कि घमंड से नहीं कह रहा हूं, ये मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि ये क्या हो गया भाई। खूबसूरत लड़कियां आती थी, फोटोग्राफ्स लेती थी, नंबर लेती थी, अटेंशन मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा। भाई अटेंशन सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है भाई। लेकिन आपको रियलाइज, मतलब जैसे यार आप काम कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि एक संडे भी ना मिला हो कि आप फैमिली के साथ बाहर गए? इतना टाइट रहता था? इतना टाइट रहता था Really? क्योंकि भाई 12 साल तक आप देखिए कि 12 साल तक, मतलब ये लॉन्ग वेकेशन इन अ गो 12-20 दिन की नहीं मिली, और otherwise 1-2 तो दिन मिले थे आपको। 1 दिन 1.5 दिन जो मुश्किल से मिल जाते थे यार, मैं घर पे सो जाता था, क्योंकि 12-12, 13-13, 14 घंटा। और उस वक्त ये जो आपके लाइट्स है ना, ये लाइट्स जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। उस वक्त ना AC हुआ करता था, और लाइट्स जो होते थे हम उसे बेबीज कहते थे, इतने बड़े बड़े होते थे, और टेम्परेचर स्टूडियो में जाता था 40, 50, 60 डिग्रीज। बम्बई की जो गर्मी है वो बहुत पसीने निकलते हैं वहाँ पर वगैरह। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। और शूटिंग सिर्फ बॉम्बे में नहीं होती थी, हम टोरंटो भी गए हैं, केप टाउन भी गए थे, जन्नत शूटिंग, तो वो सब होते थे कि वो दुनिया ही एक बन गई थी, तो उससे बाहर निकलने का मौका ही नहीं पड़ता था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जब छुट्टी आई थी तो ये तो एक चीज़ रियलाइजेशन होगी, लेकिन उस वक्त पहली बार सोचने को मौका मिला कि यार बॉस, मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ। वो मैंने एक डिसीजन ले लिया था, और मुझे मालूम था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। तो ये जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट किया, और उसके बाद आगे के प्रोजेक्ट लेना मैंने मतलब थोड़ा सा बंद कर दिया। और फिर एक मौका आया जब, मैं नाम नहीं लूँगा एक्चुअली रिस्पेक्ट के लिए, आई नो यहाँ पर सब बात करते हैं और मैं भी करूँगा, लेकिन इस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ मी, एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस थी, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत बड़ी फिल्म थी, और उसमें बहुत बड़ा रोल भी था, लेकिन उसी टाइप का रोल था, सपोर्टिंग। हाँ, सपोर्टिंग की मैं बात नहीं कर, मुझे सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल्स बहुत पसंद आते हैं, आज भी पसंद आते हैं। मुझे ये नहीं था कि मुझे हीरो बनना है, ऐसा नहीं था बॉस, वो नहीं था मुझ में। लेकिन यार वही एक चीज़, जैसे कि आपने कहा एक फ्रेंड है वो, उसमें तो मैं गया, उन्होंने पूरा एक नरेशन दिया बाकायदा 2 घंटे का, और उसके बाद मैंने कहा कि मतलब प्लीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, फिजिकली मैं नहीं कर पाऊँगा। इस फिल्म में ये 6 सीन्स हैं जो अलग किस्म के हैं, मुझे वो दे दीजिए, मैं उसके पैसे भी नहीं लूँगा। और फाड़ के, माँ कसम, मतलब फाड़ के पैसे दे रहे थे भाई एक आर्टिस्ट को ये एक कह घर देना कि खरीद लेता मैं- मैं उस पे, अच्छा मुंबई में। भाई ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे वो रोल दे दो, मैं पैसे नहीं लूंगा। इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब पैसे की बात ही नहीं थी, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस थे, तो वो मतलब मैंने बोला कि यार ऑब्वियसली 6 सीन्स के तो बात ही नहीं है पैसे की। लेकिन यार क्या होता है ना कि एक ईगो होता है कि यार आपने, तू है कौन बे, तू क्यों उड़ रहा है, ठीक है तू अपना बना दिया है तूने, इस लेवल में तो टॉप हो गया, लेकिन बाकी तो हम तो है ना, हम हैं जो है। और वो है बहुत अच्छे इंसान, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगा उन्हें, मुझे लगता है। और तब से वो संघर्ष शुरू हो गई, क्योंकि फिर उसके बाद काम मिलने में मुश्किल। काम तो बहुत, आज भी भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से बहुत काम मिलता है, रोज आते हैं ऑफर्स, लेकिन 28 साल के बाद भी वही ऑफर्स आते हैं। हाँ, लेकिन आई विल कन्फेस, उस इंटेंसिटी से
उस स्टेटस से नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पर मैंने ही कहा था कि बॉस इस टाइप के मत दीजिए मुझे। ज़्यादा ही बोल दिया, सॉरी। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, तो भाई वैसे इंडस्ट्री का कल्चर देखा जाए तो क्या ईगो और प्रोड्यूसर्स को खुश रखना और लोगों में मतलब सीनियर्स के दब के रहना, क्या एक एक्टर को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी है कि मतलब काम मिलता रहे रेगुलर, तो आपको कैंडिडली बोलूँ तो चाटनी पड़ेगी, ऐसा है ये कल्चर है? आप मुझे बताइए कि किस फील्ड में चाटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेटवर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारी जो लाइन है बहुत ही प्यारी लाइन है भाई, क्योंकि ये दिलों की लाइन है। अंदर आप जो भी कर लो, लेकिन डिसीजन बहुत ही न्यूट्रल होता है, बहुत ही फेयर होता है, क्योंकि वो डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता, ऑडियंस के हाथ में होता है। बट भाई जैसे देखा जाए, जैसे कहते हैं कि टैलेंट किसी को नहीं रोकता, तो एक बंदा, दो बंदे इक्वली टैलेंटेड है, एक बंदा चाटम चटाई कर रहा है, एक बंदा नहीं कर रहा, फिर भी जो चाटता नहीं है या फिर जो किसी का दबके नहीं रहता, वो क्यों फिर नहीं बन पाता? नहीं, आपसे किसने कहा है? मैंने जिंदगी में कभी नहीं चाटा है। ऑनेस्टली मैंने ऑडिशंस दिए हैं, बाकायदा प्रॉपर डायरेक्शंस में गया हूँ और मेरे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आए। हाँ, वो मेरी डिसीजन थी कि मैं उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता था। और आप सही कह रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, देखिए, दो एक्सट्रीम्स होते हैं ना हर सिचुएशन के। एक एक्सट्रीम होता है ब्लैक, एक एक्सट्रीम होता है वाइट। आपने कहा कि एक मतलब आप पीछे पड़ जाओ, चाट लो, और एक है कि अब बिल्कुल नहीं करो। एक बीच का भी रास्ता होता है ना, और मेरे हिसाब से ज़िंदगी में ये बीच का जो रास्ता होता है ना, वो हमें हमेशा हर चीज़ में पकड़ के जाना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी में। अगर वो हो ना आपके हर रिलेशनशिप में, एज अ हस्बैंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ चाइल्ड, एज अ सन, एज अ करियर, अगर आप बीच का एक रास्ता लो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड की पर्टिकुलरली बात करा जाए तो इन जनरल पूछना चाह रहा हूँ मैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, कितनी % इंडस्ट्री फेक है आपके हिसाब से? वो प्रोपोर्शन तो एग्जैक्टली दुनिया की तरह है। हमारे दुनिया में जितने लोग फेक हैं परसेंटाइल, नहीं, आपके हिसाब से कितने हैं दुनिया में? नहीं यार, भाई आपने बहुत क्लोजली देखा, एक्सपीरियंस किया, वो हाँ, जिया तभी है। भाई बीइंग एन आउटसाइडर और बीइंग एन ऑडियंस, बीइंग अ व्यूअर ऑफ बॉलीवुड सिंस चाइल्डहुड, हमें ऐसा लगता है कि आधी से ज्यादा इंडस्ट्री फेक है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों? भाई एक तो वी बीन वर्किंग विद पीपल हु बीन देयर इन द कैमरा फील्ड इन एज एन एडी। हाँ, क्योंकि हम लोग थोड़े ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो बॉम्बे रहकर काम करके आए, या किसी से ऐसा किस्सा सुन लिया, या हमारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फिल्म्स करी है, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स, ऐसे कुछ किस्से सुने हैं। बीइंग एन ऑडियंस, न्यूज़ में काफ़ी कुछ देखा है कि काफ़ी सारे एक्टर्स सैडली कमिटेड सुसाइड बिकॉज दे वर लिविंग लाइफ, जब काम नहीं मिला तो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पाता है। ये भी तक सुना है कि क्योंकि लोग इतने ज़्यादा लोन्स और इतने सब गाड़ियाँ दिखाने के चक्कर में सब इतना बर्डन ले लेते हैं कि फाइनेंशियली बहुत डेट में रह जाते हैं, तो इसलिए लगता है कि दिखावा ज़्यादा है, असल में कम है, ऐसा हमें बाहर से लगता है। आपको क्या लगता है? सो ऑनेस्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितना बाहर की दुनिया में है, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर की जो दुनिया है, कॉर्पोरेट दुनिया है, बिल्कुल सेम ही है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। ये है कि हमारी जो दुनिया होती है उसमें लोग बहुत रुचि रखते हैं, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। वो जानना चाहते हैं कि यार शाहरुख खान की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये कैसे कर रहे होंगे, वो कर रहे हैं, और उसके वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो जब इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं तो लोग उसकी कहानियाँ ज़्यादा लिखते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन ज़्यादा लिखते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपसे एक बात में अग्री करूँगा कि इस लाइन में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जो जितनी चादर होती है उससे बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि बॉस अगर मैं एक मीटिंग में मर्सिडीज़ में पहुंचूं रादर देन अ रिक्शा, उसमें मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं किसी क्लब में दिखाई दूं रादर देन जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा उनके हिसाब से वो कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि इट विल हेल्प देम इन देयर लाइव्स। और उसमें ही जैसे कि मैंने कहा था, कभी कभी ये एक बहुत ही बड़ी जाल होती है, उसमें वो फंस जाते हैं, और रियलिटी और जो वो फेक दुनिया बना रहे हैं उसके बीच में एक कंफ्यूजन हो जाती है। दैट ऑलवेज लीड्स टू आई गेस डिप्रेशन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं बेसिकली आपसे जानना चाह रहा था कि कितने % आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं फॉर रियल
कितने लोगों से इंटरेक्ट करा है। यू बीन ऑन भाई मूवी सेट्स, यू बीन ऑन टीवी सेट्स, आपने शो होस्ट करे हैं, आपने जजेस देखे हैं, आपने को स्टार्स देखे हैं, जो आप जैसे हमारे साथ बैठे हो, आप वैसे ही मूवी स्टार्स के साथ बैठते हो। भाई मैंने जिंदगी को बहुत ही मतलब एक तरीके से मेंटेन किया है, और मैं जैसे कि मैंने कहा मिडिल पाथ, तो हर चीज में 50-50। तो अगर आप फेक लोगों, वेरी चालाक ब्रो, यू वेरी चालाक ब्रो। आई नॉट वेरी चालाक, ओह वेरी नॉट वेरी चालाक, यू वेरी चालाक, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो यार फेकनेस तो हमेशा होती है और रियल लोग भी होते हैं, तो मैं हमेशा एक मिडिल पाथ लेता हूँ, तो वो बैलेंस करके 50-50 हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि लोग बोलते हैं हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, वो होता था, वो बहुत होता था जब वो फेज़ होता था, जब मैं लोगों के पास जाता था और बोलता है कि बॉस मुझे काम दे दीजिए, और ऐसे लोग, अरे आपको आने की क्या ज़रूरत है यार, अरे आप क्यों पूछ रहे हो काम के लिए, हमें आपके पास आना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं यार बॉस, मुझे कुछ अलग करना है, ऑफ कोर्स करेंगे, और नहीं हुआ कुछ ऐसा। तो उन लोगों से ही मुझे एक स्क्रिप्ट आई जिसमें सेम चीज़ है, तो वो फेकनेस तो होता ही है, ठीक है। अच्छा भाई, जैसे आपने बहुत साल काम भी करा, फिर आपको रियलाइज हुआ कि यार मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहना, मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपने काम भी बहुत लंबा कर लिया था एंड यू हैव बीन मेकिंग मनी। तो वो मतलब क्या रहा कि आपको ये हुआ कि मैं अभी तक भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाऊं? वो विशाल के सारे पैसे जा कहाँ रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई थी, क्या रहा? नहीं, ऐसा था कि यार मैं जानता था पहले से ही कि ये जो लाइन है हमारी, ये एक चीज़ है कि ये एक बहुत ही इनसिक्योर लाइन है कि यार कभी काम ना मिले, कभी ऑडियंस को अच्छा नहीं लगे, क्या ख़त्म हो जाए, क्या शुरू हो गया, कुछ गैप हो जाए। तो एज एन एक्टर अगर आप फाइनेंशियली, अगर आपके जो रोटी कपड़ा मकान बेसिक्स अगर आपका नहीं होना, तो आप तो बहुत मतलब परेशान हो जाएंगे। आपका अगर स्टडी कोई इनकम नहीं है, तो आप ऐसे रोल्स लेने लगेंगे जो सिर्फ पैसों के लिए आप कर रहे हैं, और फिर अगर आपको वो भी रोल्स नहीं मिले, तो आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो मैं हमेशा सबको कहता हूँ यार कि बॉस, अपने तौर से जितना भी हो सके आप जल्द से जल्द अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दो, राइट? कुछ भी जुगाड़ करके, मतलब अच्छे जुगाड़ करके, ये नहीं कि कुछ इलीगल करो बॉस, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ, क्योंकि अगर आप एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे तो आपके सारे जो डिसीजंस होंगे आप राइट रीजंस के लिए करेंगे। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपना एक बहुत ही अलग चीज़ शुरू कर दी, मैंने टिश्यू पेपर बेचना शुरू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के जो बहुत सारे बड़े बड़े जो मॉडर्न रिटेल जो आप देखते हैं ना सुपरमार्केट, तो वहाँ पर मैं बहुत सारे टिश्यू सप्लाई करता हूँ, हाउस होल्ड प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ, बहुत ही अलग है एक्टिंग से। और उससे पहले मैंने अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू कर दी थी, तो वो भी बहुत एक यूनिक ही चीज़ थी, क्योंकि बम्बई में बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, हाँ, तो वहाँ पर मैंने रेजिडेंशियल मतलब एलिवेटर जो होते हैं ना, उन पे एडवर्टाइजिंग करनी शुरू कर दी कि बॉस आपके घर के पास ये दुकान है, हाँ, तो ये आप जा सकते हो, या आपके यहाँ पर ये मतलब ये बर्गर की जगह है, ये पिज़्ज़ा की जगह है, तो आपके एरिया में जो कुछ भी है ना उसके बारे में हम नंबर देते थे, और जो भी उस पर एडवर्टाइज करते थे उसके हम पैसे ले लेते। तो वो बिजनेस तगड़ा गया, और वो करते करते ये टिश्यू का बिजनेस शुरू हो गया। तो ये जब आपने स्टार्ट किया है तभी किया था जब आपने वो वाले रोल्स करने बंद कर दिए? हाँ और जी, वो एक ऐसा वक्त आ गया था कि जो तो उस टाइम में ऐसा कुछ हुआ था कि आप डिप्रेशन में या ऐसा कुछ चले गए थे? बिल्कुल। तो वो चीज़ आपने कैसे हैंडल किया, मतलब हाँ उस फेज के बारे में बताओ। रुला दिया पगले। नहीं यार, क्या यार, यही तो सबसे बड़ी सीख थी जिंदगी की, तो ना कह दिया। और उससे ऐसा हुआ कि एक दरवाज़ा था मेरे सामने जो हमेशा खुला रहता था कि यार ये तो करना ही, वो रोल्स तो आएंगे, लेकिन मैं वो पीछे वाला दरवाज़ा जो है ना, वो मतलब वो खोलना चाहता था कि यार वहाँ पर भी जा सके और वहाँ नया नया रोल्स कर सके। तो जैसे महीना गुजरा, साल गुजरा, 1.5 साल गुजरने लगे, और वो काम ही नहीं आने लगा जो मुझे चाहिए था, तो दोनों दरवाजे बंद हो गए। तो उस वक्त मैं बोल गया, मैं बहुत ही डाउन था। मैं मतलब जो फेम थी, जो गुडविल था, वो धीरे धीरे कम होती जी, क्योंकि आप तो जानते हो जो दिखता है वही बिकता है। आपने 6 महीने 1 साल तक अगर काम नहीं किया है तो लोग हाँ ठीक है आपको याद करेंगे, आपको प्यार तो देंगे, लेकिन वो बात नहीं रहती है। लेकिन विशाल, आपको नहीं लगता अगर आपने वो रोल्स पिक कर लिए होते और ज्यादा मूवीज में कर लिया होता तो शायद चीजें अलग होती? कभी सोचा उस बारे में? दीपक, 2 चीज होते हैं भाई। एक चीज तो होता है कि आप पैसों के लिए काम करो, राइट, और एक सेट चीज है वो करो, वो भी ठीक है।
और एक दूसरी चीज है कि आपके अंदर आप क्या कर सकते हो और आपके दिल में और दिमाग में आपके आपके एम्बिशंस क्या है, आपको कि यार satisfaction मैं क्या आपको देगा? सेटिस्फैक्शन क्या है एग्जैक्टली। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं वो पहला पाथ लेता ना कि मैं सेफ वो करते रहता रोल, तो मैं बता देता कि 2-3 साल में वैसे भी मेरी दुकान बंद हो जाती। कितना लोग देखते हैं यार, वो बात भूल जाइए कि मैं खुद नहीं करना चाहता था, लेकिन एज एन ऑडियंस भी लोग बोर ही हो जाते हैं ना, करेक्ट राइट? तो वो मुझे मालूम था कि होने वाला है, तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं कुछ और करूं ताकि आई कैन कीप द ऑडियंस एंगेज्ड। देखिए फॉर एन एक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एनी क्रिएटिव पर्सन, नॉट ओनली एन एक्टर, हम सब के लिए आई थिंक आप ये बात समझ गए हैं कि बहुत ही सबसे जरूरी चीज है कि हमें इवॉल्व और अपने आप को री इन्वेंट हमेशा करना पड़ता है, वरना ऑडियंस बोर हो जाएगी। आप खुद बोर हो जाएंगे और ऑडियंस भी बोर है, तो वो तो खत्म होना ही है। भाई जैसे आपने भी अभी हम बैठे थे थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जो हार्पिक का जो सीन हुआ था, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, इट वाज फॉर लॉन्ग 6 years। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप पूछ लीजिए। मतलब ये पूछना चाह रहा था कि आपने 1 साल तक एक ब्रांड से एसोसिएट हो गए, 6 साल 6 साल तक, सॉरी मतलब 6 साल तक एसोसिएट हो गए, तो आपने और मतलब और पैसा कमाने में और ज़्यादा वो नहीं हो गया कि यार काम को आप डिनाई कर रहे हो जो नए नए ब्रांड्स आते हैं, या फिर आप मैंने डिनाई कहाँ किया? अच्छा। मैं उस वक्त मैंने बहुत सारे ब्रांड्स किए, मैंने स्प्राइट 3 साल किया, यू नो, मैंने क्लोजअप किया है, मैंने ओवर 30 ब्रांड्स किए हैं, राइट? हार्पिक का ये बहुत बड़ा एडवांटेज था, बहुत बड़ा एडवांटेज था कि देखिए लोग मुझे जानते थे, मैम्बो, जॉन, अरे जन्नत फिल्म, अरे ये विक्की वेताल, अरे वेताल, ये सब मैं जानते थे, और विशाल मल्होत्रा के नाम से बहुत कम लोग जानते थे। अभी इस एड का स्क्रिप्ट क्या था कि टिंग टोंग विशाल? हाँ बिल्कुल, देखिए 1 सेकंड में आ गया, और 6 साल तक हर रोज हजारों बार विशाल विशाल विशाल। आप समझ रहे हैं, ब्रांड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई। एक ब्रांड आपका एक बन जाता है ना, तो जो दरवाजे खुलते हैं ना वो कोई और ही बात है। तो अपने आप को एक ब्रांड बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेके काफ़ी सारी बातें चलती है आजकल कि ड्रग्स को लेके कि बॉलीवुड आजकल ही चल रही है, पहले से नहीं पार्टीज चल में रही तो थी। हाँ पहले मतलब पहले भी ना, पहले के लोग भी बातें ये करते थे, मतलब जैसे कि हमारे घर वालों ने भी बोलो है कि यार मतलब इस इंडस्ट्री में तो ये होता है, तो मतलब हमारी जनरेशन भी और हमारे घर वालों की जनरेशन भी, अब सब कुछ सामने आने लगा। जैसे मैं आपको बता रहा था एक्सपोजर कि- ज्यादा हो गया ना, एक्सपोजर ज्यादा हो गया, लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा हो गया ना उस इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी बातें लोगों को जितनी भी पता है वो अब आगे आ रही हैं। तो मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा सही में है बॉलीवुड में कि इतनी हैवी ड्रग्स पार्टीज होती हैं और मतलब इस लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जाता है? मैं पर्सनली तो एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ज़रूर आप कह रहे हो और लोग कहते हैं, तो यू नो देयर इज़ नेवर स्मोक विदाउट फायर। मैं ड्रग्स नहीं करता हूँ, मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, यू नो। और शायद इसलिए आप आज बोल रहे हो कि मैं थोड़ा सा जवान लग रहा हूँ, यू नो, लेकिन मैं करता ही नहीं हूँ। मुझे जो हाई है मेरी ज़िंदगी में, मुझे अपने रिलेशनशिप्स, मुझे अपने काम से मिलती है, सीरियसली। तो ये होता होगा यार, आप जितना जानते हो उतना ही मैं जानता हूँ। ये नहीं कि मेरे सामने कोई कर रहा है और वो नहीं देखा है कि किसी ने मेरे सामने किया है। हाँ, पिक्चर्स में मैंने देखा है और मैंने सोचा यार ये इतनी नेचुरली कैसे कर रहा है यार। तो होता होगा यार, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, बहुत सारे एडिक्शंस, बहुत सारी चीज होते होंगे। क्या मैंने खुद देखा है, मालूम है। अच्छा भाई, हम थोड़ा टॉपिक से डेविएट हो गए। हम शुरू हुए थे आपके डिप्रेसिंग फेज ऑफ लाइफ से। भाई इस फेज में ना एक बार मुझे आपके जो कलीग्स थे, एक्टर फ्रेंड्स थे, जो भी थे, और जब आपका ये फेज आया तो वो लोग साथ थे आपके या उन्होंने साथ छोड़ दिया था? कि एक होता है कि सपोर्ट करते हैं, मोरल सपोर्ट मिल जाता है, वो था आपके पास या फिर? सच्ची बताओ। हाँ मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप फैक्ट बताओ भाई कि सच्ची लोगों बताओ ने यार, तो जो बताओ क्या किया, क्या एग्जैक्टली? नहीं, साथ तो छोड़ दिया। भाई इतने साल आपने काम करा है, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई एक वो तो बना होगा ना कि ब्रदर। मैं 2 लोगों का नाम लूंगा जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मैंने कभी काम नहीं पूछा उनसे। एक है इमरान हाशमी और एक है रितेश देशमुख। आज अगर मैं हमारे इंडस्ट्री में किसी को दोस्त कह सकता हूं तो मेरी तौर से मैं उन्हें कह सकता हूं। वो हमेशा मेरे लिए एक फ़ोन कॉल की दूरी पर थे। मैंने कभी काम के लिए नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इमरान को मैं कि यार काम दे दे यार, ऐसे नहीं, और घमंड की वजह से नहीं, बस लेकिन एक दोस्त होता है ना यार कि यार कैसा है यार, मतलब मिलते हैं,
मिलते हैं, कहाँ हो, चल वर्कआउट करते हैं चलो यार, मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, मैंने पहले ही डायरेक्ट किया है यार, अपने वो डाल दो। आपने देखा होगा इमरान हाशमी ने, रितेश देशमुख ने, उनकी वाइफ जिनेलिया ने, फारा खान ने, इतने सारे प्यारे दोस्त भी बन गए हैं रास्ते में। कोई नहीं करता है, और उनके वजह से मेरी फिल्म को करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट फ्री मिल गई, क्योंकि उनके कितने चाहने वाले हैं, इमरान के, रितेश के, इतने लोगों के, फारा खान के। भाई इनकी बात हो ही रही है, थोड़ा कुछ जन्नत के टाइम का बताओ, वहाँ पे सेट्स पे कैसी मस्ती हुआ करती थी, कुछ किस्से बताओ इंटरेस्टिंग जो अभी आपने कैमरे पे कभी बताया नहीं, डिस्कस नहीं करे, हम लोग जानना चाहते हैं, इनफैक्ट ऑडियंस भी जानना चाहती है। तो पहली बार जब मुझे ऑफर हुई ये फिल्म, मैं शूटिंग कर रहा था टोरंटो में, किस्मत कनेक्शन फिल्म थी एक, शायद देखी होगी आपने। तो वो फिल्म की शूटिंग रैप अप हो रही थी और मुझे फोन आया बम्बई से कि हम मुकेश भट्ट और महेश भट्ट के यहाँ से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम एक फिल्म बना रहे हैं जन्नत, जो बैटिंग के बारे में, क्रिकेट बैटिंग के बारे में। अब मैं तो बहुत खुश हो गया क्योंकि एक अलग किस्म का रोल था। तो ये हमारी शूट हुई केप टाउन में, केप टाउन जो साउथ अफ्रीका में है। तो मैं पहुंच गया केप टाउन, अभी तक मैं मिला नहीं हूँ किसी से भी, इमरान से, सोनल से, किसी से भी नहीं मिला हूँ। मैं पहले दिन शूट, और पहले दिन की शूट क्या थी, हमारा जो क्लाइमैक्स सीन था, शायद आपको याद हो कि वो गन वाला होता है, वो स्क्वायर में हमने किया था, गन में वो जो पुलिस है वो इमरान को गोली मार लेते हैं, और हम दोनों आते हैं ड्राइव करके, क्योंकि हम पुलिस से भाग रहे हैं, और वो हम यहाँ पहुँच जाते हैं, तो हम पर ऐसे गन्स ऐसे लगे हुए हैं, ओके, और वो अपने एंड में गिव अप कर लेता है, लेकिन वो एक रिंग पिकअप करने के लिए जा रहा है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग में शूट हो जाती है। तो वो बहुत ही मतलब सीरियस सीन था, बहुत ही इंटेंस सीन वो था। भाई एपिक सीन है, बहुत तगड़ा सीन है वो। हाँ, तब से मैंने कुछ उठाया नहीं है, बहुत आप ही उठा दो। और मैं हाथ डाल रहा हूँ पॉकेट में, स्पेशली एयरपोर्ट वगैरह में। तो ऐसे इंटेंस सीन करने में ना क्या होता है कि फायदा होता है अगर आप एक दूसरे को जानते हो एज एन एक्टर। हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, और एक्टर्स में क्या होता है ना कि कभी कभी एक होता है कि यार बॉस, देखिए एक्टर के बारे में एक चीज होता है ना कि हमारा एक इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे जब आप मुझसे नहीं मिले थे तो आपने मुझे जो टीवी में देखा था, फिल्म में देखा था सालों से, वो तो सोच इम्पैक्ट तो होता है ना। तो मैं जेन्युइनली कैसा हूं ये तो, लेकिन वो आपने अपने जो जितने सारे, तो मेरा भी वैसा था इमरान के बारे में, उनका भी मेरा ही था। तो थोड़ा सा हम फूक फूक के एक दूसरे को, हेलो या लेट्स रीड द स्क्रिप्ट, या ओके, अच्छा ओके, ये करना है, अच्छा ओके ओके, तो ये अच्छा, सब ओके ओके एक दूसरे को देख रहे हैं। तो पहला जो हमने किया, इतना गंदा शॉट दिया, माय गॉड, डायरेक्टर उठ के मतलब पागल हो गया था। वो भी हमारा दोस्त ही था, दोस्त ही बन गया था। इमरान के बहुत अच्छे दोस्त है वो, कुणाल देशमुख, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। फिर हमें रियलाइज हुआ कि वो सीन हमें उस दिन शूट नहीं करना चाहिए, वो सीन हमने एंड शेड्यूल में शूट किया, जब हमारी दोस्ती दिखे, दोस्ती गहरी हो। तो उस रात हमने डिसाइड किया कि यार लेट्स गो गेट अ ड्रिंक, किया एक आइस ब्रेक कर लेते हैं, लेट्स गो गेट अ ड्रिंक, हैव अ कपल ऑफ बियर्स या जो भी पीना है, विस्की वगैरह, बैठते हैं, बात करते हैं, एंजॉय करते हैं। उस टाइम आप पीते थे? हाँ, मतलब एक बियर और एक दिस थिंग। सो went there, had a drink, relaxed, टक टक टक, एक होता है ना कि 10 मिनट में दोस्ती बन गई, और वो दोस्ती आज तक नहीं टूटी है। बड़ा लवली गाय यार, मैं आपको एक चीज बताऊं, दिल से एक लोगों ने सीरियल किसर वगैरह कहते हैं, और उसका हम कितना मजाक उड़ाते हैं। कुछ बताओ ना यार, कुछ किस्सा बताओ ना। अरे खुद करते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, मतलब बहुत ये नहीं है, बिहाइंड द सीन्स हम कितना मस्ती करते हैं उस चीज के बाद। मतलब जन्नत की शूटिंग के वक्त भी मैंने बोला था यार ये मैं करूँ, हट जा, मैं कर लेता हूँ, तू ही क्यों कर रहा है यार, मैं कर लेता हूँ। तो यार ही इज अ ग्रेट गाय। भाई थोड़ा वो एक्सपीरियंस बताओ जो बॉलीवुड के बड़े बड़े अवार्ड शोज होते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस बताओ कुछ। बहुत बोरिंग होते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं भाई। मैंने परफॉर्मेंस भी दी है, मैंने होस्ट भी इतने किए, पकाओ होते हैं यार, बहुत बोरिंग होते हैं यार। टीवी पे तो पता नहीं चलता, टीवी पे तो आप लोग तो जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें मतलब एडिटिंग बहुत होती है। ऐसे तो बहुत सारी चीज होते हैं कि कभी कभी हम परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी है, हम सब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नाच रहे हैं, वो इंडिविजुअली एक हमने शूट कर ली, और उसके बाद कोई ऑडियंस ही नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो शूट कर ली, और फिर ऑडियंस को शूट कर लिया, और फिर कटिंग कर ली। ऐसे भी होता है। हाँ, क्योंकि भाई रिएक्शंस ना मल्टीपल टाइम्स भी आ जाते हैं जब उनके पास रिएक्शन कम होते हैं। हाँ, मतलब यार वो तो बदल दो यार। वो तो बदल। ये बताओ मुझे, जैसे इसमें जो अवार्ड्स होते हैं तो एक्टर्स खरीदते हैं अवार्ड? मैं वहीं पे आ रहा था, बट आप यार वही तो मैंने, जैसे आपने वो ड्रग्स के बारे में कहा, मैंने तो सुना तो है,
सुना तो है कि यार एक यार deal- आपने मतलब आपको किसी का किस्सा तो पता होगा। आपने मुझे 2 अवार्ड मिले, मुझे दोनों आखिरत के मिले। मैंने मेरे पास तो वैसे भी नहीं थे देने के लिए यार तो मैंने 2 अवार्ड जो दिए हैं, देखिए मेरे रिलेशनशिप अवार्ड के साथ क्या है, मैंने अटेंड किया है अवार्ड, 2 अवार्ड, मैं बहुत बोर हो गया, मैं निकल गया। दूसरी चीज है कि मैंने होस्ट किया बहुत सारे अवार्ड्स, चाहे वो फिल्म फेयर हो, आईफा हो, जो भी है मैंने होस्ट किए हैं और उसके लिए बकायदा मुझे पैसे मिले, तो मैं खुश हूँ। तीसरी चीज़ है कि मुझे अवार्ड मिले हैं और जब मुझे अवार्ड मिले हैं तो मैंने तो पैसे दिए नहीं है। तो अगर बड़े बड़े लोगों ने अवार्ड के लिए पैसे दिए हैं या लोग भाई ये award- तो ओपनली बोला है, बड़े बड़े लोगों ने किसने- बोला किसने? है। अक्षय कुमार जी ने बोला है खुद की, हाँ, मैंने बोला था ना? ऐसे भी रिवील करा है कि नाम कट के दूसरा नाम लिखा हुआ है या जो प्रेजेंट है उसको ही मिलेगा। अच्छा। आमिर खान क्यों नहीं अटेंड करते अवार्ड शोज? हाँ हाँ हाँ, अरे आमिर खान के साथ नाउ विशाल कैन टॉक अबाउट इट। अगर अरे नहीं, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ भाई, मैं जो जानता हूँ ना मैं उतना ही बोलता हूँ यार, सच्ची में। लेकिन आमिर खान के बारे में आपने बात की, मैं आप उनके बारे में एक बहुत ही, मेरा रिलेशनशिप उनके साथ वो उसके बारे में, तो आमिर खान जी मेरे नेबर हैं, हम लाइक वो मुझसे एज में थोड़े से ज़्यादा हैं एंड ही इज़ ग्रोन अप इन बिल्डिंग नेक्स्ट टू मी। बम्बई में बिल्डिंग्स होते हैं भाई, तो एक बिल्डिंग है और हमारी बिल्डिंग है, तो वो होते ना गैंग लीडर होते थे जो बड़े भैया होते थे, वो थे आमिर खान और उनके भाई वगैरह, और हम होते थे जो बच्चे जो मतलब ऐसे से हैंग आउट करते थे। तो हमारा एक गैंग होता था जिसका नाम होता था टाइम पास गैंग, बाकायदा हमारी टी शर्ट्स होती थी। उनकी जो बहन है फरहत, वो मतलब आर्टिस्ट बहुत थी, तो हम वाइट शर्ट्स के पीछे टाइम पास पिंक में लिखा होता था टाइम पास गैंग। भाई ये कितने साल पुरानी बात है? ये जब यार मैं क्या यार 10 साल का था, 12 साल का था उस टाइम, तो हमारा फेयर भी हुआ करता था, फेयर्स होते थे, मेले होते थे, हम रखते थे, तो टाइम पास फेयर होता था। और तब तक क्या हो गया, पहले साल में तो वो नहीं थे, मतलब आमिर खान नहीं बने थे, तो नेक्स्ट ईयर उनकी फिल्म आ गई थी कयामत से कयामत तक, जो सुपर हिट हो गई थी, मतलब लड़के तो पागल हो गए थे। तो वो कमाई जो हमने की और फिर मुझे याद है कि उनकी पहली फिल्म जब आई थी कयामत से कयामत तक, हम रिक्शा से जाते थे सब, एक गैंग बनाकर, मारुति वैन होती थी ना, मारुति वैन में जाकर कॉलेज के बाहर जाकर हम पोस्टर चिपकाते थे पिक्चर की, और फिर ऐसे ही रिलेशनशिप बढ़ता गया। क्रिकेट खेलते थे हम साथ में, ये सब खेलते थे, तो बहुत ही मतलब उनका एक यूनिकनेस ही कुछ और है। वो बहुत ही जिन एक्टर्स से मैंने एसोसिएट किया है, वो उनका एक अलग ही डायमेंशन है सोच का, ये आपने देखा होगा। लेकिन मैं क्लियरली एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, कम से कम 2-3 साल तो हो गए हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे मालूम है कि लाल सिंह चड्ढा कि जो भी हुआ, सक्सेस फेलियर जो भी है, लेकिन उन्हें जो मिला उससे मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही इम्पैक्ट हुआ उन्हें, एक अच्छी तरीके से नहीं। एंड आई होप, बहुत बड़ी बात आई होप कि नहीं हो जाए, बट आई होप कि हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज जनरल ने एक महान एक्टर को खो नहीं दिया। आप समझ रहे हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? सो वैसे आपका क्या टेक है भाई, जो बॉयकॉट कल्चर चल रहा है, अब तो शायद थोड़ा खत्म होने वाला है क्योंकि पठान बहुत बड़ी हिट हुई है, पर आपका क्या टेक है उस पर? आई डोंट थिंक इट्स राइट। आप क्यों आपका व्यू है, हम इज्जत करते हैं आपके व्यू की, मेरा व्यू है, मेरा इज्जत करिए। आप अपना इम्पोज क्यों करना चाहते हैं? मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके जो ओपिनियंस हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं, आपको सेंसिटिविटी लग रही है, ठीक है, लेकिन यार एक माहौल होता है, हमारे कोर्ट्स हैं, इसी चीज़ के लिए तो हैं, बैठो बात करो। लोगों के करोड़ों पैसे लग जाते हैं। पठान की बात कर लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ ही, मोदी जी आए थे मुंबई और उन्होंने अनाउंस किया था कि बॉस फिल्म इंडस्ट्री को, हर इंडस्ट्री को अकेले छोड़ दो, ये कहा था उन्होंने। तो पता नहीं किनको मैसेज दे रहे थे, लेकिन मैसेज तो रिसीव हो गया कहीं पर। भाई रियलिटी शोज के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, आपने होस्ट करे हैं, बहुत सारे होस्ट करे हैं, तो सीधा क्वेश्चन ये है कि वो कितने रियल हैं, और जो क्योंकि अभी कल बिग बॉस का फिनाले था और हम सबको पता है कि स्टैन को मैं तो पर्सनली देख ही उसकी वजह से रहा था और सपोर्ट भी था, और पता था कि वो जीतेगा क्योंकि वो पीपल्स फेवरेट है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली लोगों ने उसे वोट करा, ऑफ कोर्स करा, बट जैसे शोज है इंडियन आइडल जैसे या शोज है DID जैसे, बहुत बारी हम देखते हैं कि बंदे में टैलेंट तो बहुत है और फेवरेट पीपल्स फेवरेट एक है, बट जीत जाता है दूसरा वाला, या वो क्या रहता है कि चैनल अपने फेस को जिताता है। ऐसा कहा जाता है रियलिटी शोज में, जिसकी स्टोरी सुंदर और अच्छी है ना इंडियन ऑडियंस के हिसाब से,
उसको जितवाओ। एंड एक मोनोटनी भी देखी है हमने कि रियलिटी शोज जैसे सिंगिंग शोज हो गए तो स्लॉट बांटे होते हैं, मतलब कोई ना कोई, तो ऐसा कहना नहीं चाहिए, टैलेंट तो होता ही है, बट एक बैकग्राउंड, एक स्टोरी बिल्डअप हो जाती है। सिमिलर स्टोरी एक सिमिलर एक फोक जॉनर का आएगा ही आएगा, एक गजल कवाली जॉनर का बंदा आएगा, मतलब एक स्लॉट्स तो डिफाइन करके रखेंगे, कि एक रेबल होगा, एक छोटे, एक गरीब होगा, एक अमीर होगा, एक ये होगा। जैसे बिग बॉस की कास्टिंग होती है ना, एक गुस्से वाला चाहिए, एकदम शांत चाहिए, एक ऐसा चाहिए, एक ऐसा चाहिए। लेकिन देखिए वो रिगिंग नहीं कहते हैं, वो मैनिपुलेशन नहीं कहते। वो क्या होता है कि हम एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, राइट? तो उसके लिए जो प्लानिंग होती है वो करेक्ट है कि यार हम अगर किसी को इस तरीके के लोग देखना पसंद होते हैं तो हम वो भी उनके लिए भी ऑडियंस क्रिएट करेंगे, उनके लिए भी कंटेंट क्रिएट करेंगे। कोई ये कर सकता है तो हर जगह से, राइट? हाँ, मैं ये आपको 100% बोलूंगा कि हमें ब्रीफ दिया जाता है एज होस्ट कि हम कर रहे हैं कि यार कहानी निकालो। मैंने जो शोज होस्ट किए हैं आज तक, उसमें आज तक नहीं हुआ है। मैं मुझे जब मैं कह रहा हूं मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ डिप्लोमेटिकली कह रहा हूं, लेकिन ऑनेस्टली, और मैं पर्सनली जितनी भी मेरी ताकत है, जितनी भी मेरी पावर है, अथॉरिटी है, मैं खोने नहीं देता, क्योंकि मैं टैलेंट की बहुत इज्जत करता हूं। और अगर किसी के पास टैलेंट है और वो जीत रहा है और कोई उसे कोई भी रीजन के लिए नहीं जिता रहा है ना, वो सही नहीं है बॉस। तो वहां पर मेरी लड़ाई हो जाती है अगर होनी। लेकिन आज तक किसी ने मुझे पूछा नहीं कि बॉस इसे थोड़ा सा साइड में कर ले, इसको डिस्टर्ब कर ले ताकि वो दूसरा निकल जाए। और ऐसा भी होता है कि पैसे दे के एंट्री होती है शोज में कि हमारे देश में भाई इतना टैलेंट है, वो तो नो डाउट, इतना टैलेंट है कि यार जरूरत ही नहीं है। और अगर एज ए कंटेस्टेंट आप पैसे भी देना, आपको एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं। रियलिटी शो वाले लोगों के पास, चैनल्स के पास, एडवर्टाइजर्स के पास, ये शो हिट है यार, उन्हें क्या जरूरत है? और कितने पैसे दोगे आप बताइए। जो करोड़ों में खेल रहे हैं उन्हें आप एंटर करने के लिए आप कितने पैसे देंगे, आप बताइए। और ये नहीं कि एक बंदा है जो डिसीजन लेता है कि चलो आपने एक बंदे को लाख रुपए दे दिया, 2 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए दे दिया। नहीं भाई, ये सब कहने की बात है, ये सब मतलब ड्रामा करने के लिए बात है। यू नो, लोगों को पसंद आता है गॉसिप करने में, है ना? लेकिन ये इसमें आप थोड़ा सा आप ऐसे स्क्रैच करोगे ना, आपको पता लगा, आपका खुद ही लॉजिक आ जाएगा कि बॉस ये बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है शो से, इसे मैं लाख रुपए दूंगा, अपनी नौकरी को क्यों जेपरडाइज करेगा? मैं खुद आकर आपसे बोल रहा हूँ, आपको कुछ स्पाइस देता हूँ। आप बात कर रहे हो पैसे देकर काम करने के लिए, मैं चलिए कास्टिंग काउच के बारे में बात कर लूँ, ठीक है? करूँ बात? लोग कहते हैं कि कोई किसी के साथ सो जाए या कुछ हो जाए तो आपको रोल मिल जाएगा। बॉस, एक प्रोजेक्ट को बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर सिर्फ किसी के साथ सोने से आप किसी को लीड रोल या कोई रोल दे सकते हैं और अपना पूरा पैसे, इज्जत, प्रोजेक्ट जिसमें 100-200 लोग हैं उसे जेपरडाइज कर लेते हैं एक चीज के लिए, ऐसा ज्यादातर नहीं होता है। रोल ही तो नहीं देते वैसे, वो बाकी चीजें तो कर लेते हैं ना, बनाते तो पागल वो ही है कि एक तुम्हें अलग रोल मिल कॉन्वर्सेशन है, जाएगा। वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। वैसे किसी ने होता बोला है कि ये। बॉस अगर आप मेरे साथ ये करोगे तो मैं ये करूंगा आपके लिए, वो एक अलग चीज है, वो एक फ्रॉड है, वो एक अलग चीज है। तो ये अगर तो होता ही है, होता होगा, जरूर होगा, सब जगह होता है यार। आप एक कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट को ले लो, ऑलराइट, आप आगे बढ़ना चाहें तो है, ऐसे रास्ते होंगे यार, हर सच्ची फील्ड में में, यार, हर हर लोग फील्ड में, दूध के धुले तो नहीं होते हैं यार, सब, और सब जानते हैं, हाँ सही बात है ना? सही बात। क्या मैंने खुद किया है? क्या मैंने खुद देखा है? क्या मेरे पास प्रूफ है? नहीं, लकीली मेरे साथ नहीं हुआ है। हाँ, मुझे एक ऑफर आया था, क्या आता है? एक आया था, एक बंदे से आया था, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा आई थिंक 6th या 7th ईयर था और एक डायरेक्टर थे, वो थोड़े से नामचीन भी थे, तो मतलब हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा था और मतलब देख रहे थे कि बेटा बॉडी काफ़ी अच्छी बना ली है। अच्छा। तो वो तो आया, प्रोपोजिशन आया, तो पहली बार जब हुआ था तो मैं तो बहुत क्या मैं ऑनेस्टली आई फ्रोज ना, तो मैं उसे रोक पाया, मतलब कुछ किया नहीं, उसने उधर ही तो रोक गया, लेकिन उस पॉइंट में मैं कुछ नहीं करा। बट यू न्यू अबाउट इट बिफोर कि? नॉट एट ऑल, मैं जाता ही नहीं, और अगर मैं जाता तो मैं प्रिपेयर होकर जाता। ये कर रहा हूँ मेरे साथ यार। हाँ, मैं सच्ची यार, यू बिकम लाइक अ 23-year-old इन दैट टाइम, गोइंग टू अ प्लेस जहां पर आप एक इंटिमिडेशन होता है बॉस। यार हमारे साथ भी आजकल तो publicly बहुत ना हो गया हो है। जाता है, ऑफ कोर्स होता है,
मतलब इतने इस लेवल का नहीं, लेकिन हाँ मालूम पड़ जाता है कि अगला बंदा इज ट्राइंग टू हिट ऑन यू, और वो फिर और क्यों ना यार, खूबसूरत हो, सक्सेसफुल हो, ठीक है, एक अलग चीज है, एक पर्सनल लाइफ है और आपके चॉइसेस हैं, आप प्रॉपर्ली प्रोपोजिशन दो ना कि बॉस आई एम अट्रैक्टेड टू यू, आई वुड लाइक टू, कंसेंशुअल। ये कि बॉस मैं ये हूं, मैं आपको ये रोल देने वाला हूं, लेकिन यू क्रेजी, यू नो दैट्स अ फैक्ट। इट हैज नथिंग टू डू विथ होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोसेक्सुअल, वो सेक्सुअलिटी की बात ही नहीं है, वो एक तमीज होती है यार। और आजकल हम एक चीज बहुत इग्नोर करते हैं, ये सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, ये इतने लोगों के साथ, मेन और विमेन के साथ हो रहा है, ये मैं जानता हूं हो रहा है। और ये जो मैंने कहा ना आपको, मैं इसलिए आइडेंटिफाई करता हूं क्योंकि यार मैं बंदा हूं, एक बंदा जो है मुझसे मतलब ऐसे हाथ डाल दिया, अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन मैं कुछ कर पाया नहीं, एक फ्रीज हो जाता है। और फिर थोड़ा टाइम लगता है कि यार, फिर जब लोग पूछते हैं ना यार आपने कुछ किया क्यों नहीं, यार उस वक्त दिमाग नहीं चलता यार। तो आई फील वेरी 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 बैड यार कि जब लोग विक्टिम को ये करते हैं कि आपने क्यों नहीं कहा, आपने सालों तक क्यों नहीं बताया, 10 साल के बाद आप कैसे उठ गए, मी टू कर रहे हैं, ये तो 15 साल पहले हो गई बात, उस वक्त क्यों नहीं बताया। अरे बॉस, इतना आसान नहीं होता है यार, लोग क्या कहेंगे उस वक्त, मतलब एक बहुत ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर उस एज ग्रुप के हैं जिनके साथ ये सारे जो चीजें बहुत टॉपिकल हैं, उसी उम्र में वो देख रहे होंगे, आई होप। लेकिन मैं जानता हूं कि लाखों लोगों में से कोई तो लोग होंगे जिनके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है या हो गया होगा। तो उसके बाद जो भी है ये, उसके बाद उन्होंने कुछ वैसे कॉल पे या कुछ और मैं गया नहीं, मैंने उस वक्त कुछ किया चीज कभी कन्वर्ट नहीं। लेकिन मैं अपने फादर से मैंने बात की। तो फादर साहब ने क्या बोला आपके? हाउ डिड ही रिएक्ट? मैन अप, कंप्लेन करना है, कुछ करना है, क्या करना है, आपके पास जो चॉइसेस है, ये है, ये क्लैरिटी। माय फादर एंड माय मदर हैव नेवर टोल्ड मी व्हाट टू डू, दे हैव सेड ये आपकी चॉइसेस है। उस वक्त मेरा चॉइस था कि मैं इनके साथ कोई इंटरेक्शन, रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैंने नहीं किया। सही चीज है। बाद में पकड़े गए तो अलग बात है। अच्छा, बाद में नाम आया उनका? आया। दिमाग घूम रहे हैं सब लोग सोच रहे हैं किसकी बात हो रही है, ऑडियंस भी ने पता लगा लिया। मतलब इमेजिन मेरे साथ तो मतलब घुटना ही छुआ था, वो 10 सेकंड के लिए मैं जो रिएक्ट, 1 2 3 बहुत टाइम होता है यार, लेकिन 10 सेकंड के बाद कुछ आया तो यार कि बॉस। भाई एक चीज बता दो, लास्ट मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सिंस भाई सोच रहे क्या पूछेगा यार ये अभी तक तो बच गया। अभी आप कैसे एडिट करोगे ये देखेंगे भाई, मैंने तो सब अच्छा ही बोला था। मतलब अब कितना डिफिकल्ट हो गया है एक आउटसाइडर के लिए टू गेट इनटू फिल्म्स, बॉलीवुड एंड ऑल ऑफ दैट? ज्यादा आसान हो गया है। आसान हो गया, ज्यादा आसान है, क्योंकि एवेन्यूज आपके इतने हो गए ना, आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज हैं, और थोड़ा सा एक स्ट्रीमलाइन हो गया है, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, और एक प्रोसेस है, मतलब कितने लोग फॉलो करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पहले की तरह नहीं होता, पहले बहुत टफ होता था। भाई खत्म कर तो एक क्वेश्चन और आ गया मेरे माइंड, मुझे जानना है, यू हैव मेट शाहरुख खान? यस। थोड़ा प्लीज उनके बारे में बताइए, उनको कुछ और एक्सप्लेन करो, उनकी एनर्जी कुछ बताओ उनके बारे में यार, मुझे वो किस्सा बताओ जब आप मिले और कैसा रहा। आप शाहरुख खान के साथ अगर आप बैठेंगे तो आपको जितनी एंग्जाइटी, इतनी जो ये होगी कि आप मिलने वाले 2-3 मिनट जब आप उनके साथ बैठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरा दोस्त है यार। अच्छा। अब नुक्कड़ में हम बैठते थे, चाय पीते थे, और हम वही कर रहे हैं। वो आपको इतना, वो इनकी क्वालिटी है कि वो आपको ऐसे फील करवा देंगे कि आप भूल जाए कि वो सुपरस्टार है, ये हमेशा। और ये होता है मेरे साथ। पहली बार जब मैंने एक फिल्म की थी काल के प्रोड्यूसर करण जौहर और वो धर्मा और शाहरुख खान थे, और उन्होंने एक सॉन्ग भी किया था, शूटिंग पर भी मिले थे। उसके बाद डॉन के वक्त, मतलब हमने बहुत, लकीली मैं उनसे बहुत काफ़ी बार मिला हूँ और बातचीत बहुत हुई है, और उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत शार्प है, और आपको ऐसे फील करवाएंगे कि आप, मतलब दीपक यार डैम गुड लुकिंग गाय यार, मतलब ऐसे लाइन में बोल देंगे यार। मतलब वो झूठ बोलेंगे ऐसे? नहीं झूठ मजाक कर रहा हूं। आपके तौर पे शायद, मेरे तौर पे तो अच्छा ही है। नहीं, फॉर एग्जांपल आपकी क्वालिटी को ढूंढ के आपको बता देंगे, और वो लाइन में बोल देंगे कि आप जैसे गुड लुकिंग बंदे को तो क्या प्रॉब्लम है, ये तो ऐसे लाइन में। ही विल मेक यू फील स्पेशल। मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ रिसेंटली, हैप्पी न्यू ईयर, और एक सीन था जहां पर वो परफॉर्म कर रहे थे और मैं स्टेज पर ये कर रहा था, तो उनका एक क्लोजअप सीन था, वो इंटरवल पॉइंट था जहां पर वो कुछ कहते हैं, और उन्हें चाहिए था कि कोई उन्हें क्यूज दे
आगे ऐसे मैंने तो उन्होंने बोला विशाल ये जरा क्यों दे दे, तो मैं अपने स्टाइल में भैया ये शाहरुख खान को मैं क्यों दे रहा हूँ यार, उन्होंने बोला ए क्या कर रहा है तू यार, मतलब नॉर्मल दे दे यार क्यों। लेकिन एक चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि जो ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, मैं मॉनिटर में शाहरुख खान को देख रहा हूँ क्लोजअप शॉट में, और साइड में ये कर रहे हैं वो शॉट, ओके ये जो है वो तो है ही अच्छे हैं, लेकिन मॉनिटर में बॉस वो शाहरुख खान बन जाते हैं। जो स्क्रीन प्रेजेंस, जो स्क्रीन ऑरा है, वो मतलब ऊपर वाले की देन है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग उनसे एक बार तो जिंदगी में मिलो, उनसे बात करो। भाई आप क्यों चाहोगे, ये तो हम तड़प, ये तो तड़प है, चाह नहीं तड़प है भाई। तो बंबई आइए, मैं मिला देता हूँ यार, शाहरुख खान से यार, ऐसी क्या बात है, किससे मिलना यार, लिस्ट दे दे यार, सबको मिला लेता हूं। हाँ क्या भाई, तो मतलब यार बहुत, अरे सलमान खान सर के बारे में मैं एक बात कहूँ, उनकी मेमोरी, वो जो ऐसे जो अपना वो कर रहे हैं ना, वो यार क्या सब जानते हैं, कोई एक्टर नहीं है इस दुनिया में जो अपने ऑडियंस को इतनी अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं। वो अपने ऑडियंस को मतलब इतना, वो उन्हें कितने ऑफर्स आते होंगे, कितने फिल्म्स के ऑफर्स आते हैं कि भाई कुछ हटके करो, कुछ इंटेलेक्चुअल सिनेमा करो, कुछ ये करो। ऑडियंस, उन्हें मालूम है कि उनकी ऑडियंस को क्या देखना है, उनके ऑडियंस को देखना है कि उनका वो टाइगर का निकले लोग है यार, ये मतलब वो है सलमान खान, अपने ऑडियंस को जानते हैं। उनको पता लग गया ना कि भाई बना दिया ऑडियंस ने, तो भाई की एंट्री चाहिए, दादागिरी चाहिए, स्वैग, वही बिल्कुल वो और बिल्कुल। रियल लाइफ में कैसे हैं वो, उनसे आप मिले? मतलब एक सेकंड में आपको वो दोस्त की तरफ फील करवा देंगे, और एक सेकंड में आपको ऐसे कचरा भी फील करवा देंगे कि बेटा कि ज्यादा बस, मत ज्यादा नहीं, हंसी मजाक ठीक है, कंधे पे हाथ रखा। और ये बहुत हो जाता है इन इन लोगों के साथ कि आपको एक मिनट में लग जाता है कि बस मैं तो ये था यार, चलो फिर वो लुक आ जाती है। नहीं इट्स लाइक आपको भी नहीं देखेंगे, ये चलेगा, मतलब आप तो पिघल गए। और उनकी मेमोरी क्या शार्प है यार, ये लोग सुपरस्टार एक रीजन के लिए बने हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर। भाई सलमान भाई से लोग डरते क्यों हैं? अरे वो उनका वो है ना यार, एक क्या ये सच है? उन्होंने बहुत लोगों के करियर डुबाए हैं, क्या ये सच है? विवेक ओबरॉय। क्या हम इस बारे में बात करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं? कर सकते हैं। कौन? विवेक ओबरॉय, सलमान। कर लो यार, मुझे क्या, मैं वही बात करेंगे जो सब जानते थे। उन्होंने खुद जाकर ऐसा किया है, ऐसे किया है, तो क्या मतलब छिपाने की क्या बात है? उन दोनों के बीच में जो अनपन हुई है वो हुई है, पर दीज गाइज आर ऑसम यार। आई मीन इनका ये सुपरस्टार है एक रीजन के लिए। और मैं शाहरुख खान ने जो कहा है उस बात पर हमेशा विश्वास करता हूँ, एक बात पर, कि सुपरस्टार का जो जमाना है वो इनके साथ सुपरस्टारडम खत्म हो, लास्ट ऑफ द लास्ट ऑफ द स्टार्स। स्टार्स जो लाइन बोली थी, लास्ट ऑफ द स्टार्स। सही बात है और ये इंडियन सिनेमा के लिए ये मैं एक बात से सहमत नहीं हूं कि ये लास्ट नहीं होगा। हाँ 5-6 साल के लिए होगा, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हम देखें एक सुपरस्टार को आते हुए। तो आई होप कि वो, भाई ये बात मुझे, आई होप कि मैं वो वापस लाऊं। बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। लेकिन टू कंक्लूड, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं बिफोर यू कंक्लूड, दैट थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे यहां पर बुलाया है, एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है इतना कुछ बोलने का, और मैंने अपने दिल से जो भी मैं बोल सका मैंने बोला। भाई इनफैक्ट आई वांटेड टू थैंक यू एंड बहुत अच्छा लगता है ये जब भी हम ऐसा पॉडकास्ट करते हैं, हमें और ग्रेटफुलनेस आती है मन से कि हम ये काम कर पा रहे हैं कि एक इतना सीनियर, इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा हमारे साथ बैठा है और ऐसे बात कर रहा है जैसे हमारा दोस्त है, और सारी बातें दिल से खोल रहा है। और इनके साथ हमने कितने कहाँ से कहाँ तक की बातें कर ली, टीवी से लेके मूवीज से लेके, आप लोगों ने किया है। फिल्म स्टार से लेके बिजनेस से लेके डाउन्स अप सब कुछ। तो ऐसे लोग जब आते हैं तो भाई हमारा फर्ज बनता है कि मतलब बस जितना थैंक यू बोले उतना कम है। और आपके जो भी फ्यूचर वेंचर्स आ रहे हैं, आप प्लीज़ ऑडियंस को बताओ अभी क्या आने वाला है, आपकी तरफ से क्या एक्सपेक्ट करें लोग। सो यार, फर्स्टली इस पॉडकास्ट से अगर लोगों को ये थोड़ी सी ये एक मैसेज आ जाए कि डिप्रेशन ठीक है, मेंटल इलनेस ठीक है, कोई अगर आपको किसी गलत तरीके से छू ले वगैरह, वो
मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये सबके साथ होता है, सबके साथ हो सकता है, ऊपर नीचे ज़िंदगी में होती रहती है। ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी है, वो काम आपकी ज़िंदगी नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कितने लाइक्स मिले हैं, कितने फॉलोअर्स मिले हैं, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। तो अगर ये हर कोई बाउंस बैक भी कर सकता है, जैसे विशाल भाई ने मैं किया अभी भी है बाउंस और बैक कर करने रहे की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक सबसे ज़्यादा कन्फेस लास्ट में ये करना चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में ये चलती रहती है, और इस वक्त मैं एक ये कोशिश में हूँ। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग आपके जैसे पॉपुलर सक्सेसफुल ब्रॉडकास्टिंग, यूट्यूब, पॉडकास्टिंग आपके थ्रू मुझे देखें, मेरी मैसेज उनके पास जाए, क्योंकि मैं भी काम करना चाहता हूँ। मैं अंतिम पल तक काम करना चाहता हूँ, और मैं कभी झिझकता नहीं हूँ कि मैं लोगों के पास जाऊँ और बोलूँ कि मेरा नाम विशाल मल्होत्रा है और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और भाई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, क्या आने वाला है? तो यार देखिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, मेरी पहली फिल्म जो मैंने डायरेक्ट किया है हॉटस्टार पर है, उसका नाम है इल्म। छोटी सी फिल्म है, प्यारी सी फिल्म है, 30 मिनट्स की है, आप देख लीजिए। बहुत प्यार मिला उसके लिए। अगले प्रोजेक्ट को मैं प्रोड्यूसर डायरेक्ट कर रहा हूँ और एक्टिंग की खोज में हूँ, अच्छे रोल्स की खोज में हूँ। तो आपके अगर कोई आप फिल्म बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, तो मुझे याद कीजिएगा। मैं हर कंटेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी कला, कोई भी कंटेंट, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी छोटा नहीं होता है। आप कुछ भी कर सकते हो और वो सक्सेसफुल हो जाए। सो दैट्स माई जर्नी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड प्लीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं आपको देखकर मैं भी मोटिवेट हो गया हूँ कि मैं भी थोड़ा सा अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करूँ। बिल्कुल भाई, डेफिनेटली ब्रदर करो। और तो चैनल तो मेरे पास पड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो आप देख लो, आप टैग कर लो। तो विशाल भाई के चैनल का गोल बटन आ रहा है, अभी सब्सक्राइब कर दो। विशाल भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, अगर गोल बटन नहीं दबा। अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई यार। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट के साथ, और अपना कीमती समय संडे का देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ, तो चलो बाय बाय। बाय 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 बाय, बाय बाय। थैंक यू।